हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस यूनिट का ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें लास्ट सब यूनिट पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है, तो आज हम साइको एनालिटिक अप्रोच पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बिहेवियरिज्म पढ़ा और ये आपका स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पढ़ा, मतलब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ही स्टार्ट किया है। आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और ये जो पहले की इसके 1-2 वीडियो मैंने अपलोड करी है, इसके नोट्स भी आज मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दी थी, साइको एनालिटिक अप्रोच दी थी। इसको हम सेकंड फोर्स इन साइकोलॉजी भी बोलते हैं। फर्स्ट फोर्स हम इन साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, बिहेवियरिज्म को। ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच दी थी ये किस लिए दी थी उन्होंने, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ ह्यूमन के बिहेवियर को और ट्रीट कर पाएँ मेंटल इलनेस को। ठीक है, और ताकि पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में पता लग सके। ठीक है, तो जो आपकी सिगमंड फ्रॉइड की ये साइको एनालिटिक अप्रोच, अब देखो जो साइको डायनेमिक्स है ना उसमें आपके नियो फ्रॉइडन भी आ जाते हैं, और जो साइको एनालिटिक अप्रोच है, साइको एनालिसिस है, वो सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड के बारे में है। बट जब साइको डायनेमिक अप्रोच के बारे में बोलेंगे, जैसे कि आपको मास्टर्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि साइको डायनेमिक अप्रोच, तो डायनेमिक में आपने ये चीज़ याद करनी है कि आपको ये सब तो बताना ही बताना है जो मैंने इधर शॉर्टकट बताया, बट इसके साथ जो आपके नियो फ्रॉइडन हैं वो भी बताने हैं। ठीक है, और इस थ्योरी के हिसाब से जो आपका माइंड है वो क्या है, टोपोग्राफिकल है और डायनेमिक है। देखो ये जो माइंड है ये इसके 2 एस्पेक्ट हैं, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट और डायनेमिक एस्पेक्ट। और जो आपकी डायनेमिक एस्पेक्ट है उसमें आपकी पर्सनालिटी आ जाएगी। वो आगे पर्सनालिटी कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और जो आपका टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट है उसमें आपका बिहेवियर आ जाएगा। बिहेवियर किस किस चीज़ में आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। ठीक है, अब आ गया सबसे पहले आपका आ गया इड आ गई। ठीक है, इड को पहले हम डिस्कस करते हैं, यानी कि पर्सनालिटी का जो इड पार्ट है वो क्या बोलता है। जो इड है वो क्या, उसको हम इमोरल चीज़, जो भी हमारी इमोरल चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, इड में आती हैं। और इड आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसमें क्या होता है कि अवॉइड करता है पेन को, और बस सिर्फ जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। अनअवेयर होता है कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो इड उस चीज़ से अनअवेयर है। और रियलिटी से भी ये अनअवेयर रहता है। ठीक है, और इसमें कोई वैल्यूज़, कोई लॉस, किसी चीज़ को मतलब ये फॉलो नहीं करता, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे। फिर आ गई आपकी ईगो। ईगो क्या है आपकी, ईगो आपकी रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ठीक है, ईगो में आपका क्या आ जाएगा, ये बैलेंस करती है किसके बीच में, इड और सुपर ईगो के बीच में कौन बैलेंस करता है, आपका इड बैलेंस करती है। ये सेपरेट करती है क्या रियल है और क्या अनरियल है, और हेल्प करती है इंडिविजुअल को ताकि उसको एक लॉन्ग रन में बेनिफिट रहे। ये नहीं कि थोड़ी देर की प्रॉफिट, बट मतलब ज़्यादा लंबा प्रॉफिट रहे। ठीक है, फिर अचीव करती है ये जो भी इड की ड्राइव होती हैं, बट उनको एक रियलिस्टिक वे में। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, पहले इन तीनों को पढ़ लेते हैं। और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो आपकी क्या करती है, ये आपके मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इधर मैंने नहीं लिखा है, ऐड कर देना, MORALITY। मोरालिटी प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, आपका सुपर ईगो वर्क करती है। ठीक है, और सुपर ईगो क्या करती है, एक मतलब अगर आप कुछ, जो कोई सोशल वर्क है आपका या कुछ भी आपकी वैल्यूज़ हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आप में एक गिल्ट आता है। ठीक है, तो उस गिल्ट को कम करने के लिए, ताकि हम सोशली जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको इनकरेज करें, तो कौन हेल्प करता है, आपका सुपर ईगो हेल्प करता है। अब एग्जांपल आ गई, जैसे कि आपके पेपर हैं, ठीक है, पेपर चल रहे हैं, तो फिर अगर आपका पेपर चल रहा है तो पेपर में क्या होगा कि कुछ बच्चे चीटिंग करेंगे, या कुछ, चलो कुछ नहीं, जैसे कल पेपर है, कुछ बच्चे पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो जो इड है वो क्या बोलेगी, मतलब जो आपका इड पार्ट है माइंड का, वो क्या बोलेगा कि नहीं, मतलब मेरे को नहीं पढ़ना है। और जो फिर आपकी ईगो है, ईगो क्या है इसमें, ईगो का क्या काम है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। और जो आपकी सुपर ईगो है उसमें क्या होगा कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो ईगो है वो क्या करेगी, इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करेगी। जैसे कि ये पूरा डिसाइड करेगी कि हम इतनी देर किस तरीके, मतलब जो खेलना है तो चलो हम इतना टॉपिक
करके फिर हम उसके बाद अपने बाकी जो टीवी देखेंगे या थोड़ी देर खेलेंगे, ठीक है। तो ये कौन इसमें ये कौन करेगा, ईगो करेगी हेल्प इस चीज़ में, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका कुछ भी चीज़ आप लेके कर सकते हो, जैसे कि किसी बच्चे का क्लास में, चलो बच्चे की एग्जांपल छोड़ो, कुछ और काम देख लो कि जैसे आपको पढ़ने का, अभी आप सोचोगे कि जैसे ये वीडियो ही कोई देख रहा है, ठीक है, ये लेक्चर सुन रहा है, तो कुछ का मन कर रहा होगा चलो इसको बंद करो और निकलो, ठीक है, और कुछ का होगा कि नहीं आगे देख लेते हैं। तो ये जो आप एक चीज़ कंट्रोल कर रहे हो कि देख लेता हूँ, क्या पता कुछ बेनिफिट हो जाए, तो ये कौन काम कर रही है, इस पर ईगो काम कर रही है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका, उसके बाद हम किस पे बात करते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस पे बात करते हैं। कॉन्शियस पार्ट क्या आ गया आपका, कॉन्शियस में आपकी जितनी भी कॉन्शियस क्या करता है, कम्युनिकेट करता है आपके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, और क्या किसके थ्रू करता है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड और जो आपका इनर सेल्फ है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कॉन्शियस के थ्रू। जैसे स्पीच, पिक्चर्स, राइटिंग, फिजिकल मूवमेंट, थॉट्स वगैरह, ये किस में आ जाएंगे, आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। फिर आ गया आपका सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या करता है, ये इसको हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं, नहीं स्टोर हाउस ऑफ अनकॉन्शियस को बोलते हैं, सॉरी। जो सबकॉन्शियस है वो, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो आपकी रिसेंट मेमोरीज होती हैं और जो आपके कॉन्टीन्यूअस कंटेक्ट होते हैं उन चीज़ों को रखता है ये, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मेन फोकस है आपका साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक अप्रोच का। तो अनकॉन्शियस को हम क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं या स्टोर हाउस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। जो भी आपकी बचपन की चीज़ें, जो चीज़ें आपने रिप्रेस की हैं अपने अंदर, या कुछ भी आप सोचते हो जो आप बोल नहीं सकते हो, जो भी है वो सारा किसमें है, अनकॉन्शियस में है, ठीक है। और ये कैसे हम पता कर सकते हैं, किस इन चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या आपके बिलीव्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, आपके बिहेवियर हैं, ये सारे किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, आपके अनकॉन्शियस की वजह से फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका, ये हो गए। अब एक मिनट पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एग्जाम्पल दी थी वैसे ही इधर भी दी है, जो ईगो है ये इड है, ये आ गई आपकी इड, और ये आ गया आपका सुपर ईगो। इड क्या बोलती है, जैसे कुछ चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट दिस, ठीक है। सुपर ईगो बोलेगी कि दिस इज़ नॉट द वे आई गेट इट। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई दुकान में, आपको कोई छोटा बच्चा है, या जैसे इड किसी के बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो क्या पता हम बोले कि हम इतने पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को चोरी कर लेते हैं। बट जो सुपर ईगो है वो आपको क्या गाइड करेगी कि ये सही तरीका नहीं है इस चीज़ को लेने का। और ईगो क्या बोलेगी, लेट्स वर्क ऑन इट, ताकि इसकी भी डिमांड फुलफ़िल हो जाए और इसकी डिमांड भी फुलफ़िल हो जाए। और ईगो क्या करेगी, आपको मेहनत करना सिखाएगी, ठीक है, कि हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। फिर आ गया उसके बाद आपकी सेकंड डायग्राम क्या बोलती है आपकी, ये जैसे, ठीक है, ये आ गया आपका, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ये पानी के, एक मिनट, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका कॉन्शियस पार्ट, ये आ गया, जैसे ये पूरा नीचे पानी पानी है, ये ऊपर निकला है आपका कॉन्शियस पार्ट है, ठीक है। फिर ये आ गया आपका सबकॉन्शियस, और ये क्या आ गया आपका अनकॉन्शियस पार्ट, जो कि जो मेन फोकस है आपका साइको एनालिटिक अप्रोच का। आइसबर्ग इसको बोलते हैं, जो ऐसे डूबा हुआ था, इतना सा जो हमें दिख रहा है ये आपका कॉन्शियस है, और ये जो है आपका पार्ट, ये क्या है आपका सबकॉन्शियस है, और जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है वो क्या है आपका साइको एनालिटिक अप्रोच है, मेन फोकस है जो साइको एनालिटिक अप्रोच का। अब कॉज ऑफ एंग्जाइटी क्या है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक अप्रोच, न्यूरोटिक एंग्जाइटी और मॉरल एंग्जाइटी है, नाम से ही पता लग रहा है। मॉरल एंग्जाइटी क्यों है, कि थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की वजह से होती है ये। और न्यूरोटिक क्या है, कि जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ईगो कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। नहीं तो हर एक चीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है, ईगो ही कंट्रोल कर रही है। फिर आ गया आपके डिफेंस मैकेनिज़्म, ये क्या, इसमें क्या आ गया, रिग्रेशन। रिग्रेशन आता है कि आप चाइल्डिश स्टेज में चले जाते हो, जैसे कुछ चीज़ चाहिए नहीं मिल रही है तो रोओगे, रूठोगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, रिग्रेशन आ गया। रिप्रेशन आ गया, किसी चीज़ को रिप्रेस करना ताकि हमें एंग्जाइटी नहीं हो। मेन चीज़ जो आपके डिफेंस मैकेनिज़्म है वो क्या, क्यों हम परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें एंग्जाइटी फील ना हो, इसलिए क्या हम यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। डिनाइल क्या आ गया, कि कुछ चीज़ आपकी आंखों के सामने है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे आपको क्या होगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, तो आप उस चीज़ से इनकार ही कर दोगे, नहीं मैं इस चीज़ को जानता नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट आ गई, एक जगह की फ्रस्ट्रेशन दूसरी जगह निकालना, या एक चीज़ दूसरे पर डिस्प्लेस कर देना ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होनी,
कि अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप कुछ और बिलीव करते हो, बट ताकि आप उस चीज़ में और इन्वॉल्व ना हो, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं हो, आप अपनी फीलिंग के अपोजिट जाके बोल दोगे कि हाँ, अपोजिट रिएक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होगा कि अपनी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कुछ रैशनल रीज़न देना। सब्लिमेशन क्या है, आपका हाईएस्ट फॉर्म है डिफेंस मैकेनिज़्म का। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एंग्जाइटी है उसको हम बहुत पॉजिटिव तरीके निकालते हैं। जैसे कि कोई एक बड़ा मतलब एंग्जाइटी वाला पर्सन है, ठीक है, एंग्जाइटी नहीं, एग्रेशन वाला, सॉरी। तो वो क्या करता है, बॉक्सर बनता है, तो वो अपनी सारा एग्रेशन कहाँ निकालेगा, उस रिंग में निकालेगा। उससे क्या होगा, उसका तो फ़ायदा होगा बट हमारे नेशन का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। ये अब जो लिखा है मैंने, ये किसके लिए है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए है। हाउ पीपल हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म। फिर आ गई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस कितनी आ गई आपकी, 6 स्टेजेस दी हैं सिगमंड फ्रूड ने। सबसे पहले दी है ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर आ गई आपकी 4th लेटेंसी, और फिर आ गई जेनाइटल। ओरल स्टेज में क्या है, मेन आपका माउथ पे फोकस है। जो भी है, बच्चों को कुछ भी दोगे वो उसको सक करेगा, ठीक है। और इधर ईगो डेवलप हो जाती है। बर्थ से लेके 1 साल तक आपका ओरल स्टेज है। एनल आ गई 1 से लेके 3 तक। इसमें मेन क्या है, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को सिखाते हैं। फैलिक स्टेज क्या है, इसमें आपके जेनाइटल्स आ जाते हैं और इसमें सुपर ईगो भी डेवलप हो जाती है। और मेन फैलिक में क्या है आपका, इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कम्प्लेक्स है। जो ओडिपस कम्प्लेक्स है उसमें क्या है कि जो मदर है, एक मिनट, जो ओडिपस कम्प्लेक्स है वो किस में होता है, बॉयज़ में होता है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि मतलब उनको अपनी मदर को लेके ज़्यादा पोजेसिवनेस होती है। और जो इलेक्ट्रा है वो गर्ल्स में होती है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका लेटेंसी। लेटेंसी में क्या आता है आपका, लेटेंसी में आपके सेक्सुअल फीलिंग और इंटरेक्शन आ जाती है, ठीक है। फिर आ गया जेनाइटल। इसमें क्या आ गया कि जेनाइटल में जो आपका ये लेटेंसी है, इसमें क्या है, आपकी सेक्सुअल फीलिंग तो अराइज होती हैं, बट जो मेन फोकस होता है चाइल्ड का वो किस में होता है कि वो अपने सोशल स्किल्स को डेवलप करे, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए, अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करे, ठीक है। फिर आ गया आपका जेनाइटल। जेनाइटल में आपका प्यूबर्टी आ जाता है। इसमें मेन क्या आ गया आपका, इसमें आ जाती हैं आपकी सारी जो आपकी ये सेक्सुअल अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, या इंटरकोर्स वगैरह सेक्सुअल, ये किस में आ जाएगा, जेनाइटल में आ जाएगा। और ये प्यूबर्टी से लेके जब तक आपकी डेथ नहीं होगी, सो ऑन, ये स्टेज चलती रहेगी, ठीक है। अब आ गया उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को हम 3rd फोर्स इन साइकोलॉजी बोलते हैं, और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को हम 4th स्टेज इन साइकोलॉजी बोलते हैं। 1st, 2nd, 3rd और 4th स्टेज ऑफ साइकोलॉजी कौन सी है, पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या बोलती है कि इसके अकॉर्डिंग जो फ्रूड की साइको एनालिटिक अप्रोच थी ये उसको फॉलो नहीं करती है। और इन्होंने क्या बोला है कि जो बिहेवियर है वो सिर्फ इन्नेट एग्रेशन या सेक्सुअल अर्ग या फिर बिहेवियरिज्म के बारे में नहीं है, बट उससे कुछ ज़्यादा है। जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करके नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, पर जो मेन उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है वो पर्सन भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ मेरे व्यू पॉइंट से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है उसके व्यू पॉइंट से, ठीक है। और इसके मेन कौन आ गए, फाउंडर अब्राहम मैस्लो आ गए, या रोलो में आ गए, कॉल रॉजर आ गए, ठीक है। और ये जो नीचे जितने भी नाम दिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए किसने क्या परफॉर्म किया। फिर आगे ये कुछ डेट्स दी हैं कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें चली थी। 18 मतलब सबसे पहले क्या आया था, फर्स्ट लैब कब बना था, 1879 में। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको एक बारी पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है कि ये एक अप्रोच है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें एथनिक और कल्चरल फोर्स आई हैं जो बिहेवियरिज्म में, उसके ऊपर। फिर आ गई एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ये क्या सजेस्ट करती है, जो भी आपका रिज़ल्ट हुआ है एवोल्यूशन का, कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं साइकोलॉजिकली टाइम के साथ, ठीक है।
और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने सर्वाइवल में, ये सारा इसमें आ जाएगा। ये अलग ही फील्ड आ जाती है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका एवोल्यूशन होता गया। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने इसके बारे में बोला था, और 3 मेन जो बेसिक कंपोनेंट थे इसके क्या थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं आपके किसके एवोल्यूशन के। तो वो आ गया आपका वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड सिलेक्शन। वेरिएशन क्या आ गया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे वेज में डिफरेंट हो सकता है। इनहेरिटेंस आ गया कि कुछ वेरिएशन जो हेरिटेबल हैं, और वो जो वेरिएबल जो हेरिटेबल होते हैं उन वेरिएशन जो वो वेरिएशन जो हम अडॉप्ट करते हैं और इनकी और मतलब टाइम के साथ साथ वो पॉपुलेशन में कॉमन हो जाते हैं, उसको सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन है ये क्या है, क्रूशियल आउटकम है एवोल्यूशन का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और जो इसकी PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।